आयशर शरीफ साहब को जो गोली लगी है, सहाफ़ी भाई हैं, कीनिया में गए हैं, उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख ज़्यादा दुख हुआ है कि वो एक पाकिस्तानी था और सच्चा मुसलमान था वो, और पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा था। उसको वो गोली जो लगी है ना, किसी की साजिश है, वैसे गोली नहीं लगनी थी उसको। ये साजिश में मारी गई है, साजिश में मारी गई है, दुश्मनी थी। दुश्मनी थी, कोई मुल्क से, जो मुल्क के गद्दार है उन्होंने मारी गोली उनको। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने मरवाई गोली, उसको खुद नहीं लगी, किसी ने मरवाई गई गोली से। ये कीनिया में उसे गोली लगी है, आपको पता होगा, और कीनिया की पुलिस ने मारी है। कीनिया की पुलिस ने मारी है, ये कीनिया की पुलिस बिक चुकी थी, उस वजह से मारी है। अभी ये भी खतरा है कि वो कीनिया की पुलिस जो है, जिन्होंने मारी थी ना, उनको भी खतरा, उनको भी मार देंगे ये लोग, जिन्होंने गोली मारी। जिन्होंने गोली मारी है, ये इनकी साजिश है। उन्होंने कीनिया की पुलिस ने गोली मार के एक वजह बताई है, आपको वो वजह पता है गोली मारने की? गोली मारने की वजह ये बताइए कि वो कह रहे हैं वो बच्चा अगवा कर रहे थे, इस वजह से गोली मारी गई, लेकिन बच्चा अगवा की वजह से नहीं, उन्होंने जानबूझ के गोली मारी है उसको। वजह कोई और थी? क्या वजह हो सकती है? वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, वो हक सच की बात करता था, इस वजह से मारी गई। हक और सच की बात करते, हक और सच की बात करता था, इस वजह। बिल्कुल जी, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, हक और सच की बात करते हैं। अब उनकी फैमिली को और हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि उनको जो है ना, अच्छा मेरे माफ़ उसके जो भी है उसके कातिलों को गिरफ्तार करें, पकड़ा जाए उसको, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और उनके घर वालों को क्या कहेंगे आप? हम उसके साथ हैं कि अल्लाह ताला, हम तो यही कहते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ के उसके हक़ में दुआ की कि या अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, शहीद हो चुका है वो। आमीन। ठीक है अंकल जी, ठीक है। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि आयशर शरीफ साहब को जो सहाफ़ी भाई है, उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, इस बारे में पता है आपको? पता तो है, गोली को मार दी गई अब कीनिया में, कहीं मुल्क में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये आप क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से मारा है उनको, क्यों किया है ये सब? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है जी, क्यों मारा है उसको। तो कोई साजिश होगी ना उसके खिलाफ, कोई साजिश है, कहते हैं कोई दुबई के अबू धाबी किया, फिर कीना किया, तो कोई होगी ना सियासी कैपिटलिस्ट की वजह से, या दुबई से निकाला गया है उसे, वो दुबई से निकाला गया, कोई वजह होगी ना जो इतना चला गया, दुबई चला गया, कीना चला गया, कोई तो होगी ना उनकी लाइन प्लानिंग होगी किसी की जान की बचाने की खातिर, तो गीदड़ भी अपने बैल में बढ़ जाता है ना, तो कोई होगी ना उसके मगर आदमी को ऐसी साजिश होगी जो उस गरीब को मार दिया गया है। कीनिया पुलिस ने मार के क्या वजह बताई है? बस वैसे तो कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी इन्होंने गलत ड्राइव किया है, गलत चेक कर किया, बस ऐसे मारना, जरूर उसको मारना था, टायर में पंचर कर देते, तो गाड़ी रोकनी थी। अब आप भी एक ड्राइवर हैं आप? नहीं, वैसे मैं दोस्त हूँ इनका। गाड़ी रोकनी थी तो वो टायर को पंचर कर देते, ड्राइवर को मार देते, तो उसने तो उनको डायरेक्ट उन्हीं को मारा है ना। आप कह रहे हैं कि वो बच्चा अगवा करके जा रहा था, हमें ये पता चला बच्चा अगवा कर रहे थे, टायर में मार देते, उसको खत्म हो जाता। ये तो ना इंसाफी है, इंसाफ तो नहीं है। कीनिया के मारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, वहाँ पर भी इंसाफ नहीं है, बस यही बात है। प्लानिंग है ना इनकी, क्या अपनी इधर जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने बैल में जाता है, उसको ज़िंदगी को इतना ख़तरा था ना, वो वहाँ पाकिस्तान से अबू धाबी गया, कीनिया गया, वहाँ भी कोई कुछ लोग ऐसी साजिश होगी ना जो उनके मगर लगे मारने वाले वहाँ भी पहुँच गए। आप उनके घर वालों को और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? घर वालों यही कहें कि वो सब्र करें, अल्लाह ताला उनके दुश्मनों का अंजाम खुद उनका इंसाफ करेगा। हुकूमत को क्या कहें, हुकूमत तो है भी नहीं, हुकूमत तो बस है अल्लाह ताला के नाम पर खड़ा है पाकिस्तान। ये किसी बुजुर्ग की दुआ है जो पाकिस्तान खड़ा है। जब ये पाकिस्तान बना था, नेहरू ने कहा था ये 6 महीने भी नहीं चल सकता। आप पढ़े लिखे होंगे, नेहरू का बयान था ये पाकिस्तान 6 महीने भी नहीं चल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह 70-75 साल हो गए पाकिस्तान, ये किसी वली की दुआ है जो अभी खड़ा है, जिसमें कोई हुकूमत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद है। हमारे सहाफ़ी भाई आयशर शरीफ साहब को सुना है आपने कत्ल हो गए हैं, गोली मार के उनको कत्ल कर दिया गया है कीनिया में, कीनिया की पुलिस में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत हुआ भाईजान उसके साथ।
अच्छी बात तो नहीं है। क्या राय देंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए या उनके घर वालों को क्या कहेंगे, या जिन्होंने गोली मारी है उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों मारी है, किस वजह से मारी है? किसी दुश्मनी की वजह से मारी होगी सर, वैसे तो नहीं मार सकते ना किसी को। अब मैं इधर बैठा हूँ, कोई दुश्मनी होगी तो मारेगा, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है उसे दुबई से निकाला गया ज़बरदस्ती, कि वो वहाँ से दुबई से गया, निकालने की वजह से कीनिया, और कीनिया जाते ही उसे गोली मार दी। दुबई से इसका तो नहीं पता सर, ऐसे दुबई से क्यों निकाला गया, लेकिन ये तो गलत हुआ उसके साथ। हाँ, ये प्लानिंग तो होगी ना, ऐसे तो नहीं निकाला गया दुबई से। और जिन्होंने दुबई में ऐसा काम उसके साथ नहीं हो सकता था, इसलिए निकाला गया उसको यहाँ से। कीनिया की पुलिस ने जो गोली मारी है, ये पता है आपको? हाँ, ये तो पता है। वजह भी पता होगी, उन्होंने क्या वजह बताई होगी? उन्होंने ये बताया कि नाके पे रोका गया और नहीं रुका, तो इसके लिए उसको गोली मारी गई है। अब ये कोई वजह तो नहीं है, आप भी एक ड्राइवर है, ये वजह तो नहीं है, एक ड्राइवर है, आपको कल को कोई रोकता है यार, नाके पे रोकता है तो ऐसे है ना, नाके पे कोई रोकेगा, नहीं रोकेगा तो आगे आएगा या गाड़ी में, या आप टायर में ब्रेस्ट मार सकते हैं, ये तो नहीं जाके गाड़ी में। आप खुद एक ड्राइवर है, उसी की जगह पे बैठे हैं एक दफा, तो आपको को तो नहीं लगी ना गोली, तो गोली तो उसी को लगी है ना, टारगेट पे वही था। हाँ, टारगेट पे वही था, ड्राइवर को तो नहीं मारा ना उन्होंने, गाड़ी भगाने वाला तो ड्राइवर था, शरीफ साहब तो नहीं थे। अब पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में? बहुत बुरा हुआ उसका। हाँ, बिल्कुल बुरा हुआ उसका। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है ना। तो उस वक्त के कुछ हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कुछ हिंदू जब गए थे ना, ये मेरसी में कहते कुछ ऐसे थे हिंदू, जब यहाँ से चले गए थे वो कह गए थे हम 1 साल में वापस आ जाएंगे। अभी मैं यहीं पर भी कई आदमी थे, वो कहते हैं हम 6 महीने बाद, अब 70 साल हो गए, तो पाकिस्तान क्या में अब तक कोई वापस नहीं है और ना ही कोई आएगा। ये बुज़ुर्गों की दुआओं से पाकिस्तान बना है, या अल्लामा इकबाल की दुआ है, या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुआ है, या दाता अली हजवेरी की दुआ है। तो आप कोई टेस्ट वगैरह अच्छा पढ़ा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने खुद पढ़ा है, अल्लामा इकबाल, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला। एक दिन अल्लामा इकबाल के पास गए, उनका एक नौकर था, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कुंडी खड़काई तो आदम अल्लामा इकबाल चहल कदमी कर रहे थे, जैसे किसी के इंतज़ार हो, रात के 11-12 का टाइम था उस वक्त, ठीक है ना। तो उन्हें कुंडी खड़काई तो अल्लामा इकबाल खुद गेट पर है, वो नौकर था उनका, कुंडी खोली, अंदर गए। वो बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। वो अल्लामा इकबाल से मुलाकात के जब वापस चले गए, खैर कोई खाने के बारे में लिखा हुआ है, चलो उसको भी छोड़ो। तो उसने सुबह पूछा अल्लामा साहब ये कौन थे, उन्हें कहने लगे दाता अली हजवेरी और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। कहने लगे जाओ पाकिस्तान बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। और वो लंदन वगैरह बरतानिया, वहाँ पर लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, कहानी है। वापस आया, उस वक्त पाकिस्तान बन गया। क्या हालात उनकी थे ना, ये उन बुजुर्गों की दुआ है जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच चुका है। हुकूमत क्या है, हुकूमत तो यही है, एक को मार देते, दूसरे को मार देते, तीसरे को मार देते। अच्छे काम तो करने नहीं इन्होंने, न मुल्क अच्छा न सियासतदानों को सोचा है। कोई सोचता है तो उसके लिए वो यही है, वो ज़िंदगी हाथ धो बैठे, वो अपने हाथ धो बैठा है, कुर्सी की फिक्र में है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है सर, शुक्रिया इसी बारे में बात